हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका क्लास 10 इंग्लिश है, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आंसर के साथ बताने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन लिया है वो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। वही मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, पहला प्रश्न, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप लोग देखो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है। एंड व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। एंड हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और उस लेटर को किसने प्राप्त किया, मतलब किससे मिला और फिर क्या हुआ। तो ये आपको पूरा आंसर देना है, आपको एक एक को समझना है। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपको इसको कई डिवाइड में भाग में बांट लेना है। जैसे सबसे पहले आप हु वाज लैंचो के बारे में लिखो, फिर आप इसको देखो व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, अब इसको आप लिखो इसके बारे में। जैसे आप इन जो लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपके दो तीन क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है, तब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम आपको इसका आंसर बताने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लैंचो कौन था। तो लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, मतलब लैंचो जो था एक बहुत ही परिश्रमी किसान था। विथ ये लार्ज फैमिली, और एक फैमिली से था जाकि उनकी फैमिली भी लार्ज थी। ठीक है, वंस वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन, मतलब उसको क्या जरूरत थी, वर्षा की, मतलब चाहे बौछार हो जाए या फिर उसको एक बौछार की आवश्यकता थी, वर्षा की, क्योंकि वो फसल मकई के फसल थे उनके, तो उनको अगर थोड़ा सा वर्षा मिल जाए तो उनका बहुत अच्छा फसल होता। ठीक है, और वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टोन्स, मतलब उनको पहले तो वर्षा हुई, मतलब धीरे धीरे, लेकिन वो फिर हुआ क्या कि बारिश के बाद बहुत भारी ओला, मतलब ओला मतलब जो पत्थर होते ना, ओले गिरने लगे, बहुत भारी ओले गिरने लगे, जो कि उनके खेत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। क्योंकि उनके जो खेत था, मकई का फसल था, वो मतलब फूल दे रहा था, मतलब फूल फुलाया हुआ था, फिर उस पर फसल लगता, मतलब जो पौधे हैं ना, जो मतलब उस पर मकई लगता। तो फिर हुआ क्या कि मतलब पहले बारिश हुई धीरे धीरे, फिर बहुत तेजी से हेलस्टोन्स गिरने लगे। फिर क्या हुआ, दियर फॉर दियर फॉर दियर फॉर द कॉर्न स्टैंडिंग इन लैंचो फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फिर क्या हुआ, जो आप लोगों का इसलिए लैंचो के खेत में खड़ा जो मकई का पूरी तरह से नष्ट हो गया, मतलब जो मकई का फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड हो गया मतलब पूरी तरह से नष्ट हो गया, टोटली मतलब पूरा, एक भी फसल नहीं बचा, केवल वो आपके सारे जो उस पर फल लगे हुए थे वो सारे नीचे गिर गए और एकदम बेकार हो गया। ठीक है, बेकार हो गया, वो टोटली जो वो फसल था वो डिस्ट्रॉयड हो गया। फिर नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लैंचो एंड हिज फैमिली, और उनके पुअर मतलब गरीब लैंचो और उनकी फैमिली के लिए कुछ नहीं बचा, मतलब उनकी जीविका चलाने के लिए भी नहीं बचा, और वो एक गरीब किसान थे। अब उनको इसी मतलब फसल से उनकी क्या चलती थी, जीविका चलती थी। ठीक है, तो अब कुछ नहीं बचा। ओके, फिर आप देखो तो फिर हुआ क्या कि लैंचो फिर क्या किया, सो इसलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उन्होंने भगवान को पत्र लिखा, मतलब उन्होंने भगवान को पत्र लिखा। उनको इतना बिलीव था, इतना आशा था कि हमारी मदद गॉड जरूर करेंगे। ठीक है, फिर आस्किंग हिम 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सा हिज फील्ड अगेन, मतलब उन्होंने $100 या सॉरी पीसेज, 100 पीसेज मतलब एक मतलब 100 पीसेज की उन्हें आवश्यकता थी, क्या करने के लिए, उनको मतलब जीवित रहने के लिए, भोजन करने के लिए और दोबारा फसल को बोने के लिए। 100 मतलब होता है बोना, हिज फील्ड अगेन मतलब दोबारा फसल को बोने के लिए। एंड लिव एंटिल द न्यू क्रॉप केम, अब जब तक नया फसल ना उग जाए तब तक उन्हें जीने के लिए उनको क्या जरूरत थी, 100 पीसेज, अगर उन्हें 100 पीसेज मिल जाए तो उनकी आवश्यकता हो जाएगी। और भगवान के पत्र में उन्होंने 100 पीसेज ही लिखा था कि मुझे इतनी आवश्यकता है। तो फिर हुआ क्या, द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन को लेटर प्राप्त हुआ। पोस्टमैन जो उस जो मतलब डाकघर था उसमें काम करता था, पोस्ट मास्टर की हेल्प करता था। ठीक है, द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड, मतलब पोस्ट मास्टर में उसे पढ़ा, आल्सो रीड मतलब उस लेटर को पढ़ा। काफी लॉन्ग लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको अच्छे से लिखना है। इट एंड वाज मूव्ड ही कॉन्ट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है,
ठीक है। और उन्होंने स्वयं भी योगदान दिया, मतलब स्वयं योगदान दिया, जितना हो सकता था उतना पीसेज उसने इकट्ठा किया। एंड कलेक्टेड 70 पीसेज, और जो सहकर्मी थे उनसे कुछ लिया मदद, और कितना इकट्ठा हुआ 70 पीसेज, मतलब 70 पीसेज। लेकिन लैंचो ने लिखा था कि हमें 100 पीसेज की आवश्यकता है, लेकिन भाई जब उन्होंने पूरा कलेक्ट किया जितने लोग थे तो उनको मिला केवल 70 पीसेज। फ्रॉम द सेफ एंड पुट द मनी, मतलब उनको मनी को रखा किसमें, इन ये एनवलप, ठीक है, मतलब एक जो लिफाफा होता है उसमें रखा। एंड एड्रेस टू लैंचो, और लैंचो के एड्रेस पर भेज दिया। तो ये आपका हो गया पूरा, आपका जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर। देखो बहुत मेहनत करके लिखा गया है, और आप लोगों को समझाने के लिए काफी अच्छी तरीका से मैंने समझाया भी है आप लोगों को हिंदी मीनिंग के साथ। पहले इसे नोट करो, आप लोग नोट बना लो, जब आप इसको नोट कर लोगे मैं गारंटी लेता हूं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग इसको एक बार पढ़ो ध्यान से कि लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेनफॉल फॉलोड बाय वेरी हैवी hailstones therefore the corn standing in Lancho's field was totally destroyed, nothing was left for the poor Lancho and his family। ऐसे आप अच्छे से पढ़ो, फिर इसका हिंदी मीन्स निकालो और इसको नोट करो। मैं गारंटी लेता हूं 100% कि आपको पूरा याद हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिख लिख कर याद करना है, ज्यादा बेटर याद होता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। ऐसा कोई नहीं बताएगा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन बता देगा और फिर उसका आंसर नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को मेहनत करके लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी बता रहा हूं। ठीक है, अगर और भी चाहिए तो कमेंट करना। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चंस आए, और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि व्हाट डज मंडेला मींस व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन फाइटर्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। अब पहले आपको इसका हिंदी मीन से समझ में आना चाहिए। जब इसका आप हिंदी मीन समझ पाओगे तभी आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको बताता हूं। मतलब मंडेला के कहने का अर्थ है, क्या कहने का अर्थ है कि वह उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग है, मतलब योग है कि मतलब जो उनसे पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किया और फिर इनसे पहले मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए, उनकी मतलब योग करते हैं, उनका नमन करते हैं, श्रद्धांजलि करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ध्यान से समझना है, पहले आप लोग इसको नोट कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूं, नोट कर लेना, फिर आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, या फिर मैं आपको समझाने के बाद में नोट कर लेना। ओके, देखो जब मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को कॉपी पेन नहीं उठाना है, आपको जब मैं समझा दूंगा तो आप वीडियो को रोक कर आप इसको लिख सकते हो। ओके, ये गलती मत करो कि मैं इधर समझा रहा हूं आप उधर लिख रहे हो, तो ऐसे में आपका दिमाग बट जाता है और आप लोग सही से नहीं समझ पाओगे। तो अब आप लोग, मैं पहले ध्यान से समझा देता हूं, आप लोग पूरा समझ लेना, फिर आप जितना मन कहे उतना लिखना। ठीक है, लिखा हुआ है बाई सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेटर्स। ठीक है, अब मैंने ये देखो, मतलब ये चीज मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। ठीक है, अब देखो मंडेला वांट्स टू प्रे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल, ठीक है, टू ऑल पीपुल हु हैव सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। मतलब यहां कहने का मतलब है कि मंडेला उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि ठीक है अर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी उनसे पहले, मंडेला से पहले। तो अब देखो ये उनकी श्रद्धांजलि करती हैं, नमन करती हैं, योग करती हैं, जो मतलब स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को त्याग दिए, जो सैनिक थे, जो मतलब चाहे जो लोग थे, ठीक है, जो व्यक्ति थे। तो यहां आप वही चीज कह रही हैं। ठीक है, ऑल द पीपल सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता। ओके, तो यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जितना मैं आपको लॉन्ग समझा रहा हूं अगर इतना तैयार कर लेते हो तो फिर आप देखना बोर्ड एग्जाम में सारा छाप कर आओगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ ही सेज, वो कहती हैं, दैट ही इज ग्रेटफुल, वो महान है टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम। अब यहां कहने का मतलब क्या है? तो वही एक प्रकार से देखो, वह ग्रेटफुल मतलब महान है, दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो हमसे पहले मतलब स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। बिकॉज, क्योंकि दोज हीरोज मतलब होता है नायक, ठीक है, अभिनेता, ऑफ पार्ट एंड पेव्ड द पथ ऑफ कोऑपरेशन एंड जो आपका यूनिटी फॉर हिम। अब यहां कहने का मतलब क्या है? क्योंकि पथ के वे नायक थे, नायक मतलब वही सबसे मेन थे, ठीक है,
एंड आप लोगों को और उनके लिए सहयोग और एकता का मार्ग प्रस्तुत किया। ओके, देयरफॉर ही वुड ट्राई टू कम टू पावर, ब्रिंग इक्वलिटी फॉर हिज पीपुल विथ दियर सपोर्ट। यानी कि यहां कहने का मतलब है समर्थन के साथ समानता लाने के लिए सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आपको याद कर लेना है। मैंने बहुत शॉर्टकट में आपको समझाया कि आप लोगों को देखो इतना शॉर्टकट है कि आप लोग अगर इसे तैयार करोगे तो बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो। ठीक है, मेहनत करना है केवल, अगर आप दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करोगे तो फिर आपका सारा तैयार हो जाएगा। और आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम आपकी बिल्कुल नजदीक है, जब आप बिल्कुल नजदीक है तब तो आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप दिन भर मतलब भले ही आप अभी तक नहीं पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर अभी आप सुधर जाओ, अभी आप तैयारी कर लो ओनली 30 डेज, तो फिर आप समझ लो कि आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझो, जो कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लिखा हुआ है ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी प्रैंक, यानी कि जो आपको एनी प्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब उनके बारे में जितना भी बुक में दिया गया है वो सब आपको लिख देना है। पहले आप इस चैप्टर को पढ़े हो तो अच्छी बात है, आपको पता होगा इनके बारे में। अगर आपने चैप्टर को ही नहीं पढ़ा तो भाई आपको कैसे पता होगा कि इनकी क्या भूमिका है इस चैप्टर में। तो पहले आप चैप्टर को पढ़ो, उसका हिंदी मीनिंग्स पढ़ो, फिर आप इसको देखना। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अभी आप 1 घंटा निकालकर आप इसका केवल हिंदी मीनिंग्स पढ़ लो, जान लो बस। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना है, मतलब इनकी इंट्रोडक्शन। तो अब आपको मैं इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा बहुत अच्छी तरीका से और शॉर्ट में। देखो, एनी प्रैंक वाज ये 13 ईयर ओल्ड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब जो ये है ना, ये क्या है, पहले आप इसका परिचय समझो कि एनी प्रैंक जो है एक 13 वर्ष की चतुर और बुद्धिमान लड़की है, मतलब चतुर भी है बुद्धिमान भी है। ठीक है, थी क्योंकि वो आज है थी। ओके, फिर यहां आपको करना है हु शेयर्ड हर एक्सपीरियंस हैपनिंग्स एंड टेल्स थॉट ए डायरी, मतलब उन्हें डायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था और उनके दोस्त भी नहीं थे, तो जिसने एक डायरी के माध्यम से अपने अनुभव मतलब होता है एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, ठीक है, घटनाओं, जो आपका घटनाओं और कहानियों को साझा किया एक डायरी के द्वारा, मतलब एक डायरी में अपनी सारी चीजें को लिखा। ओके, फिर क्या करना है कि सी फेल्ट लोनली मतलब होता है अकेला। ठीक है, वो अकेला महसूस कर रही थी, बिकॉज सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड एंड डेबिटेड ऑल हर हैप्पीनेस इन द डायरी, मतलब कहने का मतलब है कि वह अकेला महसूस करती थी क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था और अपने जीवन की सारी घटनाओं का वर्णन डायरी में करती थी, मतलब उस डायरी को अपना फ्रेंड मानती थी। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि जो भी चीजें अगर उनको अनुभव होता था तो वो डायरी में लिखती थी। ओके, अपने बारे में। तो यहां आपको मैंने कितने अच्छे से समझाया। अब आपको अगर इनका इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो अगर आप इतना लिख दोगे तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, जो कि ऐसा आपको नहीं बताएगा कोई। देखो, इसमें मैंने उनके सारी चीजों को बता दिया। अब आप दूसरा पॉइंट समझो, लोनली एंड सेंसिटिव। ठीक है, अब आप इसको समझो। अब देखो, एनी फेल्ट लोनली, मतलब वो अकेला महसूस कर रही थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू टॉक, मतलब उनसे बात करने के लिए कोई क्या नहीं था, फ्रेंड नहीं था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बात भी करती थी। तो सी लिव्ड विथ हर फैमिली, वो अपने परिवार के साथ रहती थी। ठीक है, मतलब ये तो आपको पता ही होगा। बट लेकिन सी वुड नॉट शेयर हर आपका इंटीमेट फीलिंग्स विथ देम। अब यहां क्या कहने का मतलब है कि यहां अब आपको थोड़ा सा समझना है। यहां कहने का मतलब है कि लेकिन वह उनसे अपनी निजी भावनाओं को साझा नहीं कर सकती थी, मतलब परिवार से अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको साझा नहीं कर सकती थी। ठीक है, सी वुड नॉट गो आउट बिकॉज इन ऑफ जर्मन ओवर होलैंड। ठीक है, अब ये आपको समझना है। यहां कहने का मतलब है सी वुड नॉट गो आउट, मतलब वो बाहर नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी के होलैंड पर आक्रमण के कारण वो बाहर नहीं जा सकती थी। बिकॉज ये आपका देखो जर्मन ओवर होलैंड, तो यहां आपका यही कारण है कि वो बाहर नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी के होलैंड पर आक्रमण के कारण। तो ये आपको एक बढ़िया सा आपका मिल गया ये आंसर। आपको सेकंड नंबर हेडिंग यही डालना है, इनके बारे में यही सारी चीजें हैं। तीसरा आपको डालना है इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, मतलब बुद्धिमान और स्मार्ट। ठीक है, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट यानी कि बुद्धिमान और चतुर। ठीक है, एनी वाज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल, मतलब जो एनी थी एक बुद्धिमान और चतुर लड़की थी।
ठीक है। एवरी टाइम व्हेन एम आर किसिंग, मतलब एक टीचर थी इनकी, गेव हर एन एसे ऑन द चैटर बॉक्स सब्जेक्ट, सी जस्टिफाइड द रीजन फॉर बीइंग टॉल्केटिव, सी वाज फेवरेट ऑफ ऑल हर टीचर्स एंड एक्सपर्ट एम आर किसिंग। अब ये आपका हो गया आपका इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट में आपको ये सारी चीजें लिखना है। इसका मैं थोड़ा सा हिंदी मीन्स बता देता हूँ। देखो यहाँ कहने का मतलब है एनी वाज एन जो आपका इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल, कहने का मतलब क्या है कि मतलब ये इंटेलिजेंट भी थी और आपका चतुर भी थी, मतलब बुद्धिमान भी थी और चतुर भी थी। फिर आपको इसका हिंदी मीन्स होगा एवरी टाइम व्हेन एम आर किसिंग गेव हर ये एसे ऑन द चैटर बॉक्स सब्जेक्ट। यहाँ कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक बार जब श्रीमान किसिंग, ठीक है, ने उसे बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया, बातूनी मतलब बात करने का, ठीक है, मतलब निबंध लिखने के दिया सी जस्टिफाइड द रीजन फॉर बीइंग टॉल्केटिव, सी वाज फेवरेट ऑफ ऑल हर टीचर्स, एक्सपर्ट एम आर किसिंग। यहाँ कहने का मतलब है कि उसने बातूनी होने के अपने कारण को नहीं ठहराया, मतलब सही ठहराया, वह श्रीमान किसिंग के अतिरिक्त अन्य सभी अध्यापकों की प्रिय थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेडिंग्स। अब हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा हेडिंग है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, अब आपको थोड़ा सा यहाँ लिखना है ह्यूमर्स के बारे में, यानी कि हास्यप्रद। ठीक है, तो यह हास्यप्रद भी थी कौन, एनी। ठीक है, अब यहाँ आपको लिखना है एनी वाज ये आपका ह्यूमरस गर्ल, सी कॉन्विक्ड एम आर किसिंग एवरी टाइम बाई राइटिंग ऐसे विथ आपका कॉन्विकिंग आर्गुमेंट सी रोट, ठीक है, सू रोट डेट सी इनहेरिटेड, ठीक है, द ट्रेड ऑफ टॉल्केटिवनेस फ्रॉम हर मदर एंड inherited traits cannot be cursed. Every time MR Kissing also laughed at her arguments. मतलब यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जो एनी थी हास्यप्रद लड़की थी, जो श्रीमान किसिंग को अपने जो हास्य तर्कों के साथ निबंध लिखकर हर बार सहमत करती। उसने लिखा कि उसने बातूनी होने का गुण, मतलब किसिंग जानना चाहते थे कि तुम्हें बातूनी होने का गुण कहाँ से मिला, तो वो बताई उसने बातूनी होने का गुण अपनी माँ में, जो अपनी माँ से विरासत में मिला था, अपनी माँ से विरासत में मिला था, और विरासत में मिले गुणों को सुधारा नहीं जा सकता। मतलब इनके कहने का मतलब है जो हमें बातूनी होने का गुण अपनी माँ से मिला था और इनको विरासत में मिला था और इनको सुधारा नहीं जा सकता। प्रत्येक बार उनके तर्कों पर श्रीमान किसिंग हंसते थे, मतलब हंसते थे, लाफिंग। तो ये हमारा है बच्चा पार्टी ह्यूमरस के बारे में। अब आपको लास्ट में एक चीज जरूर लिखना है, अगर आप किसी का भी चरित्र चित्रण करते हो तो यहाँ आप कंक्लूजन जरूर लिखो। ये है आपका उपसंहार यानी कि निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है। एनी वाज ए स्मार्ट एंड टॉल्केटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल हु कॉन्विक्ट हर एंग्री टीचर्स बाय हर आर्गुमेंट्स। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक चतुर, बातूनी और बुद्धिमान लड़की थी कौन, एनी, और जिसने अपने क्रोधित अध्यापक को भी अपने तर्कों से सहमत कर लिया। मतलब क्रोधित अध्यापक थे, उनको भी अपने तर्क से सहमत कर लिया, उसको हंसा दिया। तो ये हमारा है आज का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर और भी लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए कमेंट करना, मैं आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लो और आप लोगों को कमेंट करना है जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।